वक्त से टूट के खो जाए ना कहीं, पलकों से थाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बता रहे थे, जिसमें से पहला आपका विधि था गुणनखंड विधि। कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसको हम गुणनखंड विधि से हल करते थे। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए तीन विधियों के बारे में हमने बताया था, जिसमें से आज दूसरी विधि के बारे में हम बताएंगे कि किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के किस प्रकार से हल किया जाएगा। ठीक है, किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाएगा। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका है 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहला चीज यह है कि हम जानेंगे कि ये जो दिया हुआ समीकरण है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने आपको इसका मानक रूप बताया था समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c इज इक्वल टू 0, अर्थात ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो दिया हुआ समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग बना के इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया है कि अगर कोई समीकरण मानक रूप में नहीं है तो उसको हम मानक रूप में बना लेंगे। इसको अगर हम हल करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो गया। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो गया। तो अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो ध्यान देंगे आप, किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी नियम से हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है कि x स्क्वायर के गुणांक को x स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों पक्षों में, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण के दोनों पक्षों से भाग देते हैं। चलिए, इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है 5। अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक 5 है तो हम 5 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। चलिए यहां हम भाग दे रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4। इसमें 5 से हम भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो नियम फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर के गुणांक से, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, x स्क्वायर गुणांक के दोनों पक्षों में भाग देंगे। भाग देने के बाद यहां देखेंगे कि ये कट जाएगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 8x बटे में 5 बराबर 4 बटे में 5, ये मिला। नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 है कि x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके, आधा करके और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाए। ठीक है, नियम नंबर 2 के हिसाब से हम यहां करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक खत्म कर दिया हमने 5 से भाग दे करके। अब जो इसमें x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 8/5 है।
अब इसका आधा करेंगे। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखेंगे कि जब इसका हम आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, अर्थात 8/5 गुणे 2 8/10, और इसका वर्ग करेंगे तो 16/100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज करेंगे। किसी भी संख्या का जब हम आधा करते हैं तो उसमें 2 से भाग देते हैं। जैसे आपके मन में एक प्रश्न होगा कि 8/5 का 4/5 होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सत्य क्या है, 1/20 का अगर आधा करेंगे तो 1/40 होगा, 1/40 का अगर आधा करेंगे तो 1/80 होगा। ठीक है ना, तो यहां भी हम 8/5 का आधा किए हैं तो 8/10 हो गया है। 20 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाए। चलिए इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाए तो यहां देख रहे हैं x² माइनस 8x बटे में 5 प्लस कितना हो जाएगा 8/5, या ऐसे लिख देंगे इसको 16/100 बराबर 4/5 प्लस 16/100। इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, आगे अब यहां हम देखेंगे ये जो व्यंजक बना हुआ है ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहां आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 8x बटे में 10, ठीक है, प्लस 4/10 का, यहां 8/5 का वर्ग किया गया, सॉरी, तो ये 64/100 हो गया है। ये आपका हो जाएगा 64/100। ठीक है, बराबर। अब इसको हल करेंगे 100, यहां से देखेंगे आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार में जाएगा, 20 को 80 हो जाएगा, प्लस ये 64। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 144 बटे में 100। दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम आप ये करेंगे, जब व्यंजक a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। यहां से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हम देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा √x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 144 बटे में 100। ठीक है, इसके बाद जब वर्गमूल ये वर्ग से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8/10, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 बटे में 10। ठीक है, यहां प्लस माइनस 12 बटे में 10। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। चलिए हम एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8/10 बराबर 12 बटे में 10। यहां जाएगा x बराबर 12 बटे में 10 प्लस 8 बटे में 10, अर्थात यहां हो जाएगा x बराबर 20 बटे में 10, यानी कि x बराबर 2। ये तो प्लस चिन्ह लेने पे हो गया। आगे हमारा माइनस चिन्ह लेने पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8/10 बराबर माइनस 12 बटे में 10। ठीक है, x बराबर 12 बटे में 10 प्लस माइनस 12 बटे में 10 प्लस 8 बटे में 10, नहीं x बराबर, यहां से 10 एलसीएम ले लेंगे, माइनस 12 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा माइनस 4 बटे में 10। इसको काट देंगे तो माइनस 2 बटे में 5। यही दो मान आपको प्राप्त होंगे। ठीक है,
यही दो मान आपको प्राप्त होंगे। पहला मान प्राप्त होगा x बराबर 2 और दूसरा मान प्राप्त होगा -2/5। एक बार और सारांश में समझ लीजिए। किसी भी समीकरण, कोई भी समीकरण आपके सामने दिया होगा तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे इसको। सबसे पहला काम, पहला नियम यह है कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देंगे, जैसा कि हमने यहाँ 5 से भाग दिया है। ठीक है। दूसरा कि x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तीसरा नियम यह है कि जब दोनों पक्षों को जोड़ दिया जाएगा तो एक पक्ष जो है a प्लस बी या a माइनस बी के रूप का हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कर लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेके हल कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो रहा पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को हल करना। दूसरा हम बताएंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाएगा। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करेंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट फार्मूले को सिद्ध करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। इससे भी हम क्या करेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे हम सिद्ध करेंगे कि हाँ ये फार्मूला, इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो आपके पास हम पहले ही बताए थे कि कोई मानक समीकरण अगर है ax² + bx + c = 0, ये कोई एक मानक समीकरण है। जैसे हमने पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को हल किया है, उसी प्रकार उसी नियम से हम इसको ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले को। ठीक है। चलिए, नियम नंबर 1 में था समीकरण के दोनों पक्षों में, अब यहां से आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax² + bx = -c। ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में a से भाग देंगे। यहां हम देख रहे हैं a से भाग देने पे ये हो जाएगा x² + b/a x बराबर -c/a। ठीक है। तीसरा नियम हमारा था कि समीकरण में x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग ज्ञात करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। चलिए, इसमें x का गुणांक क्या है, b/a, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा b/2a, और इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो b² / 4a²। ठीक है। यही चीज हम यहां करते हैं, x² + b/a x। अब जो हमने ज्ञात किया है b² / 4a² और दोनों पक्षों में जोड़ना है तो -c/a + b² / 4a²। ठीक है। अगला हम यहां से देखेंगे, हमने आपको बताया है कि जब ऐसे करेंगे तो समीकरण का बायां पक्ष या तो a + b के होल स्क्वायर के रूप का हो जाएगा या a - b के होल स्क्वायर के रूप का हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि x² + b/ax + b² / 4a², यह जो है x + b/2a के होल स्क्वायर के रूप का हो गया है। ठीक है। चलिए, अब यहां से हम इस पक्ष को देखते हैं। यहां जब हल करेंगे तो आप देखेंगे कि a और 4a² इन दोनों में से आपका 4a² कॉमन मिल जाएगा, सॉरी एलसीएम मिल जाएगा। यहां से हम जब भाग देंगे तो -4ac हो जाएगा। यहां जब भाग देंगे 4a² में 4a² का तो कट जाएगा, बचेगा b²। ठीक है। इसके बाद चौथा नियम यह है कि समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। चलिए, यहां से हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं x + b/2a का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा -4ac + b² / 4a²।
ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac प्लस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। जब यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिए हैं तो चौथा का इसमें नियम है कि समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्गमूल हमने ले लिया है, ये हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसके बाद x का मान हमको ज्ञात करना है तो b अपान 2a को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 2a आपका एलसीएम हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ही जो हमको सूत्र प्राप्त हुआ ये श्री धाराचार्य सूत्र कहलाता है। अब यहां से आप क्या करेंगे, समीकरण कोई भी दिया रहता है द्विघात समीकरण में तो उसके दो मूल प्राप्त करने होते हैं। तो मान लेते हैं पहला मूल आपका अल्फा हो गया या कोई भी आप संख्या मान सकते हैं, कोई भी सिंबल मान सकते हैं। चलिए, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ अगर हम प्लस लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसके बाद अगर बीटा आप ज्ञात करना चाहते हैं, दूसरा मूल ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ माइनस ले लीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ऐसे हम क्या करेंगे, समीकरण के दो मूल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बताई। अब आप चाहें तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो तो तीनों में से किसी भी एक विधि का उपयोग करके आप चाहें तो उसके 2 मूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल बताएंगे आपको इसमें विविक्तर के बारे में। ठीक है, तो इस पे जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चनों को हल करिएगा। नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप में शेयर करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए